अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद दांत साफ़ करना दांतों के लिए कितना नुकसानदेह होता है, और दांत सुबह साफ़ करना ज़रूरी है या रात को? इसके अलावा टूथपेस्ट या टूथ पाउडर किससे दांत ज़्यादा साफ़ होते हैं, और खट्टी चीज़ें जैसे सिरका और लेमू से दांत साफ़ करना कैसा है? अगर आप ये सब नहीं जानते तो ये वीडियो मुकम्मल देखें और हमेशा के लिए अपने दांतों को महफूज बनाएं। आगे आने वाली वीडियो में दांत हिलने या गिरने की वजूहात और दांतों का बालों से कनेक्शन, इसके अलावा अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो उसका कामयाब घरेलू इलाज पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी सबसे पहले बात करते हैं दांतों की हिफाजत सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हमें ये पता हो कि दांतों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो ही हम मजबूत दांत हमेशा कायम रख सकेंगे। तो दांतों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दांतों का इनेमिल, जो कि इंसानी जिस्म में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि हड्डियों से भी ज्यादा सख्त होता है। ये इनेमिल कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरे अज्जा का बना होता है। इसकी लेयर तकरीबन 1.5 से 2.5 mm थिक होती है। ये इनेमिल की लेयर दांतों में कीड़ा लगने और कैविटी से महफूज रखती है। हमारे यहाँ हर घर में मोस्टली अफराद दांतों की कैविटी की वजह से पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर दोबारा दर्द होने की वजह से दाढ़ ही निकलवा देते हैं। हालांकि रूट कैनाल के बाद दाढ़ में दोबारा दर्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर डेंटिस्ट ठीक तरह से रूट कैनाल नहीं करते या उसकी फिलिंग प्रॉपर नहीं करते, या आप खुद लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से दाढ़ जाया हो जाती है, जो कि 2.5 लाख से भी ज्यादा में मसनूई लगाई जाती है, जिसको इम्प्लांट कहते हैं। इम्प्लांट ही एक बेहतर ऑप्शन है। ब्रिज कभी ना लगवाएं, वरना बाद में भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। दांतों का एनेमिल चूंकि एसिड और तेज एब्रेसिव से खराब हो जाता है, और एनेमिल सिर्फ अल्कलाइन चीजें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह से सेहतमंद रहता है। इसी वजह से ये दोनों अज्जा हर टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का लाजमी जुज्व है। खाना जो हम खाते हैं, गोश्त, सब्जी, दालें, मिर्च, मसाले वगैरह सब एसिडिक होते हैं, जो कि जिस्म की जरूरत है लेकिन दांतों के लिए मुज़र हैं। इसी वजह से कुदरत ने हमारे मुंह में जो सलाइवा यानी थूक पैदा किया है, वो दांतों को महफूज रखता है। क्योंकि ये सलाइवा अल्कलाइन होता है, इसमें जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसलिए थूक दांतों को तेजाबी असरात से महफूज रखता है। खाना खाने से जो कि एसिडिक होता है, दांतों का एनेमिल नरम पड़ जाता है, और अगर फौरन ही ब्रश कर लें तो इसकी लेयर उतरना शुरू हो जाती है। लिहाजा खाने के बाद लकड़ी का टूथपिक या फ्लॉसिंग करें और कुल्ली करें। 1 घंटे बाद दांत साफ कर सकते हैं। अगर फौरन ही ब्रश करना जरूरी है, मीठा सोडा पानी में डालकर कुल्लियां करके दांत ब्रश कर सकते हैं। इस तरह मीठा सोडा जो कि अल्कलाइन है, खाने के तेजाबी असरात को खत्म कर देगा, तो एनेमिल को कोई खतरा नहीं। दांत रात को साफ करके बगैर कुछ खाए सोना जरूरी है, क्योंकि दांतों में खाने की वजह से कीड़ा या कैविटी रात को सोते वक्त ही लगती है। सुबह तक तो कुदरती सिलाइवा दांतों की हिफाजत के लिए काफी है, लेकिन सुबह भी ब्रश करने में कोई मसला नहीं। अब बात करते हैं लेमू का रस या सिरका से दांत साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये तेजाबी होते हैं और एनेमिल को नरम कर देते हैं। लेकिन इनको पानी में डालकर न्यूट्रल करके ज्यादा मिकदार में मीठा सोडा डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इनकी तेजाबियत खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ ही इनका वजूद भी तो खत्म हो जाएगा। पुराने जमाने में टूथपेस्ट तो होते नहीं थे, हर कोई मंजन से दांत साफ करता था और दांतों के ये मसाइल भी नहीं थे। अब जदीद दौर में टूथपेस्ट आ गए हैं, जो कि हर लिहाज से टूथ पाउडर या मंजन से कमतर हैं। इसकी वजह यह है कि टूथपेस्ट में 20 से 40% लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि पेस्ट बनाने के लिए डाले जाते हैं, और अगर इन्हीं टूथपेस्ट के अज्जा को लिक्विड अज्जा डाले बगैर टूथ पाउडर की तरह इस्तेमाल करें तो दांत ज्यादा अच्छे साफ होते हैं। ये मेरी जाती राय है, इससे आपका इत्तेफाक करना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैंने अपने तौर पे टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को टूथ पाउडर की तरह इस्तेमाल किया तो मैंने इसको ऐसे ही पाया जैसा मैंने बयान किया है। असल में दांतों की सफाई वाले अज्जा का एक खास पैमाना है, जिसको RDA वैल्यू कहते हैं, यानी रिलेटिव डेंटिन एब्रेसिविटी वैल्यू। अगर तो दांत साफ करने वाले अज्जा की RDA वैल्यू 50 से 70 के दरमियान है, तो इससे दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला या मीठा सोडा भी कहते हैं, इसकी RDA वैल्यू 7 है, यानी इतनी कम, तो इसके इस्तेमाल से दांतों को हरगिज नुकसान नहीं हो सकता। अगर सादा ब्रश गीला करके दांत साफ करें तो इसकी RDA वैल्यू 4 है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि रेगमाल, जिसे इंग्लिश में एमरी पेपर भी कहते हैं, दांतों पर फेर लें। यकीनन सारे दाग धब्बे फौरन गायब हो जाएंगे, लेकिन दांतों का इनेमिल भी मुकम्मल उतर जाएगा, क्योंकि रेगमाल की RDA वैल्यू 120 होती है, जो कि कभी भी दांतों पर नहीं लगाना चाहिए, और ना ही कोई तेज धार वाली चीज से दांतों को खुरचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सिर्फ RDA वैल्यू को समझाने के लिए बयान की गई है। एक और हैरानकुन मालूमात आपसे शेयर करता चलूं कि कुछ लोकल और इम्पोर्टेड टूथपेस्ट ऐसे भी हैं जिनकी RDA वैल्यू 250 है, यानी एमरी पेपर की RDA वैल्यू 120 से भी दुगनी से ज्यादा। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, मैं नाम यहाँ नहीं
بتانا چاہتا. گوگل پر ہائیسٹ RDA ویلیو ٹوتھ پیسٹ لکھ کر سرچ کریں, ٹوتھ پیسٹ کے نام آ جائیں گے. فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا استعمال کرنا چاہیے کیا نہیں. ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو دوسروں کو شیئر کر دیں تاکہ سب کو درست معلومات مل سکیں. کمنٹس ضرور کیا کریں, لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ویڈیو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں. کچھ مزید معلومات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. آپ اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.